हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अपनी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा कर रहे होगे। एंड सेलिब्रेशंस के टाइम चल रहे हैं, दिवाली आ रखी है। तो देखते हैं माता महालक्ष्मी अब आपको क्या आशीर्वाद देके जा रही हैं। एंड क्या आपको अपनी ज़िंदगी में स्टेप लेने चाहिए। क्या आपके धन धान्य को बढ़ाने के लिए, कारोबार को बढ़ाने के लिए अ, कैसा रहेगा आपका साल। तो ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो ये आपके लिए वर्क करेगी। एंड ये नेक्स्ट दिवाली तक की मैं रीडिंग निकाल रही हूँ कि अगली दिवाली तक माता महारानी आपको लक्ष्मी माता आपको क्या आशीर्वाद देके जा रही है। ठीक है, सो पॉजिटिव रहिए। एंड बहुत चीज़ों को आपने पीछे छोड़ दिया है, कुछ नए साइकिल्स में आप एंटर कर रहे हो। सो लेट अस सी। आप डीप ब्रीदिंग करिए एंड यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, तब तक मैं आपके कार्ड निकालती हूँ। ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं, सॉरी। दोबारा ये लेते हैं। Okay, Cup of Pentacles. आपके जो ओके एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ कप्स। ओके, नाइन 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 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, नंबर नाइन। तो किसी के लिए यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीशन हो रहा है। एंड नेक्स्ट दिवाली पर जिस तरह ओके दो कार्ड्स आए हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड टेन ऑफ वेंड्स, ठीक है। ओके, सो आपको सबसे पहले स्टेप लेने के लिए बोला जा रहा है। आपने पास्ट कुछ टाइम में कहीं पर इन्वेस्टमेंट डाली थी या फिर कोई स्टेप लिए थे। एंड फाइनली वो स्टेप आपके लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कहीं आपने इमोशनल अटैचमेंट किसी रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट डाली थी, बट वो अभी आपके लिए वर्क नहीं कर रही है। तो यहाँ पे दो सिचुएशन के काफ़ी स्टक एनर्जी मुझे आ रही है कि हो सकता है आप पास्ट में दो एनर्जीज में स्टक रहे थे। दो पीपल्स के बीच में, दो मतलब रिलेशनशिप हो सकता है आपका, कि आपको समझ नहीं आ रहा कि ये या फिर वो। या फिर हो सकता है आप करियर वाइज दो चीज़ों में स्टक हैं। बट आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए दोनों जो आयाम है आपकी ज़िंदगी में, आपका पैसा और प्यार, दोनों में एस एस के कार्ड्स आए, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। दोनों में आपको न्याय मिल रहा है। ठीक है, जो कंडीशन आपकी ऐसी हो रखी थी ना कि समझ नहीं आ रहा आपकी, मैं ये करूँ कि या वो करूँ, तो वो साइकिल आपका फाइनली कंप्लीट हो रहा है। एंड अभी आज के दिन आपको ये नहीं सोचना बैठ के कि मैं कैसे करूँ, दिमाग पे बर्डन बिल्कुल भी नहीं लेके आना, क्योंकि चीज़ें आपको गो विद द फ्लो अपने आप लेके जाएंगी। आपको यूनिवर्स एकदम से अपने आप उस रास्ते पे ले जाएगा कि मुझे अब ये चीज़ करनी ही है। ठीक है, और उस काम को आप बड़ी शिद्दत के साथ करोगे। एक यंग एनर्जी में आकर के, मतलब होता है ना कि हम अपना पूरा दिन रात लगा देते हैं जब हमारा कोई फेवरेट काम होता है, उसको करने के लिए हम पूरा दिन रात लगा देते हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी में आप लोग रहने वाले हो। एंड जो आपके पुराने दिन थे, गंदे दिन, जहाँ पर आपने पैसे के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा जिल्लतें झेली हैं, तो वो हो सकता है अब आपका
नेक्स्ट दिवाली तक दूर हो जाए। और या फिर जिनको लॉस हुआ था किसी बिजनेस में, किसी जॉब में, कहीं पर भी जो भी लॉस हुआ था वो अब आपका रिकवर हो रहा है एंड यूनिवर्स आपको उसमें हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़, जब आपको कोई इमोशनली चीज़ें डैमेज हुई हैं, इमोशनली आपको या फिर यूनिवर्स ने आपको कुछ सच्ची राह दिखाने की ट्राई करी थी पहले भी, ऐसा नहीं है, यूनिवर्स ने आपको मौके पहले दिए हैं, पर पता नहीं क्यों आपने ही कुछ अपनी आंखें बंद कर ली। आपने, आपके सामने 3 ऑफर अच्छे रखे गए, बट लेकिन आपने एक ऑफर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली कि मुझे तो वही मिलेगा तो मैं आगे मूव ऑन करूँगा, नहीं तो नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो आपने फिर क्या किया, क्या हुआ आपके साथ, कंडीशन ऐसी हुई कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन वाली कंडीशन में चले गए, काफ़ी ज़्यादा बर्डन में रहे। बट फाइनली अब यूनिवर्स आपको फिर से मौका देंगे एंड पास्ट में से आपके पास कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल नई एनर्जी होगी, नया प्यार होगा, नया रिलेशनशिप होगा एंड यू विल हैव टू आइडेंटिफाई दैट। आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। तो यूनिवर्स अब आपके साथ में है, आपको कुछ मौके दोबारा से दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो वो पहले आपको मौके दिए थे वो शायद आपके कार्मिक अकाउंट्स में शामिल थे। हो सकता है कि वो एक टाइम के लिए आपके लिए अच्छे थे, बट लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ लग रहा था कि वो आपके कार्मिक्स ज़्यादा थे, ठीक है। तो अभी तक अगर आप सफरिंग्स में रहे हैं तो वो आपके खुद के कार्मिक अकाउंट की वजह से आप सफरिंग्स में रहे हैं, बट फाइनली। और मुझे बहुत ट्रैवल का भी आ रहा है, हो सकता है कि आप ट्रैवल करोगे काफ़ी, जो नेक्स्ट ईयर आपका रहने वाला है, नेक्स्ट दिवाली तक आपकी कुछ टूर एंड ट्रैवलिंग हो सकता है, या फिर कोई किसी की टूर एंड ट्रैवलिंग कंपनी हो सकती है, जो ये टेम्पो ट्रैवलर होते हैं, इनका बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। समथिंग कोई ट्रैवलिंग एजेंसी से रिलेटेड आप कुछ काम भी कर सकते हो यहाँ पे, या फिर आप खुद ट्रैवलिंग करोगे, ट्रैवल करोगे, एक्सप्लोर करोगे चीज़ों को। और हो सकता है कि मुझे यहाँ पे कुछ किसी के लिए भी वाइब आ रही है कि आप ट्रैवलिंग के टाइम पे किसी से मिल सकते हो, ठीक है। एंड वही आपका जो सोलमेट होगा, पार्टनर होगा, जिसके जिसके साथ आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आ सकते हो। सो देखते हैं और क्या। ओ, ज़्यादा कार्ड निकल गया, सॉरी। ये वाला कार्ड तो आएगा, होल्ड योर विजन, ओके। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपका जो विजन है ना, आपका विजन है कि मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे चीज़ों को आगे तक लेके जाना है। आपका हो सकता है कि आपने एक अपने लिए एक ड्रीम हाउस अपने लिए सोच रखा है, एक ड्रीम कार सोच रखी है, ड्रीम पार्टनर आपने सोच रखा है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप अपने उस विजन को होल्ड करके रखो, आपके लिए नए रास्ते आ रहे हैं उसी जगह तक जाने के लिए। अगर किसी को, फॉर एग्जांपल किसी को एक बंगलो खरीदना है, किसी का अपार्टमेंट लेना है, तो आपने उस चीज़ के लिए कुछ चीज़ें करी थी, करियर वाइज आपने कुछ डिसीजन लिए थे। बट अब यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि वो रास्ते आपके लिए नहीं है, कुछ और रास्ता आपके लिए आएगा एंड आपको तब तक अपने विजन को होल्ड करके रखना है, क्योंकि जो आपका ड्रीम है वो ज़रूर कंप्लीट होगा। वहाँ पर आपको यूनिवर्स मना नहीं कर रहे हैं, बट लेकिन आपके लिए रास्ता दूसरा सिलेक्ट किया जाएगा। यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। ओके, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ओके, राइट। यही एनर्जी आपकी निकल के आ रही है शुरू से ही, कि आपके लिए कुछ नई चीज़ें यूनिवर्स ने डिज़ाइन करी हैं एंड तो देखते हैं कि वो नई चीज़ें आपकी लाइफ में कब तक आ रही हैं। मैं टाइमिंग्स निकाल देती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मेरे व्यूवर्स के लाइफ में नई स्टार्ट कब आ रही है, वो कब अपने पिछले जो चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ेंगे। ओके, कमिंग मंडे, समर, ओके। 2 चीज़ें किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि जो ये मंडे आने वाला है, तो शायद परसों ही है, इस मंडे को आपको कुछ क्लू मिल सकता है, या फिर जो अपनी गर्मियाँ स्टार्ट हो रहा है, मार्च का महीना, ठीक है। मार्च के महीने में फिर से आपको कोई नई चीज़ें दी जाएंगी एंड हो सकता है कि आप मार्च के आसपास तक एक स्टार की क्वालिटी में भी आ जाओ। और स्टार क्वालिटी लाइक मतलब कि आप किसी सोशल मीडिया स्टेटस पर फेमस हो सकते हो, या फिर आप अपने आसपास में जैसे कुछ इलेक्शन वगैरह का भी आप कुछ कर सकते हो। यहाँ पे मुझे किसी के लिए वाइब आ रही है, ओके। सो ये कार्ड ज़्यादा, ठीक है। कमिंग मंडे, ओके, दिस कमिंग मंडे। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं दिसंबर, किसी के लिए दिसंबर भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो अगर आप कुछ सोच रहे हो अपने बारे में कुछ करने के लिए, कुछ नई चीज़ें खोजनी है आपको,
तो इट्स रिगार्डिंग योर करियर, मुझे करियर के रिगार्डिंग आपकी ज़्यादा आवाज़ लग रही है चीज़। बाकी ओके, ठीक है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो यूनिवर्स आपको बिल्कुल सीधे और साफ शब्दों में समझा रहे हैं कि जो चीज़ें अब तक अब आपको दी जाएंगी, अगर उनके रास्ते में आपने अपने आप को प्राउड फील, प्राउड इन नेगेटिव सेंस, ठीक है, प्राउड होना एक अच्छी चीज़, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, बट लेकिन वो इस महम अहम में कन्वर्ट हो जाना कि हाँ मैं, तो यूनिवर्स आपसे वो चीज़ें तभी के तभी छीन लेंगे। शायद ये साइकिल किसी के साथ हुआ भी है, यहाँ पे आप जो इस वीडियो को देख रहे हो, आपसे चीज़ें इसीलिए छीनी गई है क्योंकि आपके अंदर उन चीज़ों को लेकर ईगो आ गया था, ठीक है। आपको कभी भी अपने प्राइड को, अपने ईगो को बीच में नहीं आने देना है, नहीं तो फिर से वही गंदे साइकिल आपके साथ रिपीट किए जाएंगे। ओके, एंड फिलहाल के लिए आपकी सारी ओल्ड एनर्जीज को आपसे छीना जा रहा है, लिया जा रहा है, ताकि आप नई एनर्जी को नए ओरा के साथ में वेलकम कर सकें। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ओके, कल जो भी फुल मून डे होगा, ओके सॉरी, कल न्यू मून डे है, तो जो कल आप अपने लिए कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करना, एंड जो आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करने की कोशिश करना, क्योंकि इट्स जो हमारा फुल मून डे और न्यू मून डे होता है ना, उस पर हम मैक्सिमम जो एनर्जीज होते हैं ना उनको रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत हायर वाइब्रेशन होती है, हायर फ्रिक्वेंसी होती हैं, तो आप ज़रूर मेडिटेशन करें, अपने लिए कुछ विश मांगे। एंड दीपावली के दिन तो आप बिल्कुल अपने करियर रिगार्डिंग, अपने पैसे के रिगार्डिंग, अपनी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आप यूनिवर्स से मैनिफेस्टेशन ज़रूर करना, मेडिटेशन करना, चीज़ों को लिख करके मैनिफेस्ट करना, कैसे भी करना, पर लेकिन मैनिफेस्ट ज़रूर करना, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर सुने जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स आपको खुद बोल रहे हैं कि अब आपको आगे बढ़ना है, आपका जो विजन है उसको होल्ड करके रखो, क्योंकि नई स्टार्ट आ रही है, नई स्टार्ट को आप मैनिफेस्ट करो, आप बोलो, ठीक है। आप जो चीज़ करना चाहते हो वो करो, एंड यूनिवर्स आपकी ज़रूर सुनेंगे। एंड कमिंग मंडे और ये दिसंबर, दो चीज़ें, दो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आप ये कोई वीडियो को देख रहे हैं तो आपका जो रिसेंट मंडे आएगा ना, तभी ये चीज़ें आपके लिए वर्क करना स्टार्ट कर देंगी, एंड जिस भी टाइम आप देखोगे उसी ईयर का ये दिसंबर वर्क करेगा आपके लिए। अ टाइम फॉर हीलिंग, अभी आपकी हीलिंग चल रही है, जिसकी वजह से आपको लग सकता है कि कभी मेरी चीज़ें डिले तो नहीं हो रही हैं, या फिर मैं सबसे पीछे रह गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो खुद की जो टाइमिंग है वो एक डिवाइन टाइमिंग है, आप इसीलिए आपको यूनिवर्स हील कर रहे हैं, आपको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आप जो पहले इंसान थे आप उससे अपग्रेड करके एक दूसरे नए इंसान की क्वालिटी में आ रहे हैं, तब आपको चीज़ें दी जाएंगी। एंड नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, तब तक आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो, क्योंकि क्या होता है कि सबकी टाइमिंग्स अलग होती हैं, एंड यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि यू आर गुड इनफ, आप अपने आप में सक्षम हैं, आप यहाँ तक आए, ये आपके कर्मास थे, आपके क्लेंजिंग थी, इसलिए आपको अपना इतना सारा चीज़ें देखनी पड़ी हैं, बट आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, एंड मूव ऑन करते चलना है। बहुत अच्छे एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। फाइनली किसी के जो आप एक मतलब अपनी मनपसंद की चीज़ें नहीं खरीद पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, फाइनली आपके वो डेज ओवर हो रहे हैं, एंड यूनिवर्स की तरफ से आपको भर भर के ब्लेसिंग दी जाएंगी। पर लेकिन उससे पहले यूनिवर्स आपको सरेंडर करने के लिए भी बोल रहे हैं, क्योंकि ओल्ड एनर्जीज़ को यहाँ पर बिल्कुल रिमूव करने के लिए बोला गया है, क्योंकि उन ओल्ड एनर्जीज़ में क्या है, आपकी नेगेटिविटी भी है, जो आपकी पुरानी एनर्जीज है उनमें नेगेटिविटी भी है, दोनों मिल के बैठी हुई है, तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि उनको कम्प्लीटली रिलीज कर दो। जैसे ही आपकी एनर्जी रिलीज हो जाएगी वैसे वो नेगेटिविटी भी रिलीज हो जाएगी, तो फिर आप अपना नया काम कुछ स्टार्ट करना। ओके, ये देखिए डेविल जी, इसलिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको एनर्जी को रिलीज करना है, एंड ये बिल्कुल ही एक ऑब्वियस सी चीज़ होती है, जैसे फुल मून डे और न्यू मून डे पर जो नेगेटिव लोग होते हैं वो एक्टिव होते हैं काफ़ी, क्योंकि इनको भी उन्हीं एनर्जी का यूज़ करना होता है। तो आपको कैसे न कैसे भी करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखना है, मेडिटेशन करना है, अच्छे से हीलिंग करनी है, और आप अपने एम्परर हो, आपको कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला सकता है, चाहे कोई भी नेगेटिविटी आए।
एंड वन मोर थिंग, आपने एक बहुत बड़ा साइकिल क्रॉस कर लिया है, अब आप एक दूसरे साइकिल की तरफ स्टेप कर रहे हो, और आप जितना बड़ा पहला साइकिल आपका था ना, ये छोटे दूसरे वाला साइकिल बिल्कुल बहुत छोटा है, बहुत छोटा, उसके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप इस साइकिल को हंसते हंसते पार कर दोगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने ये साइकिल क्रॉस कैसे कर दिया। ये देखिए यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम है, एंड ट्विन फ्लेम के यूनियन पर है नज़र किसी की, वो नहीं चाहते कि ट्विन फ्लेम्स का यूनियन हो, यहाँ पर कोई नेगेटिविटी है। बट ओके, मैं नेगेटिविटी कुछ नहीं वर्क कर पाएगी, क्योंकि अभी तक अगर आपका यूनियन नहीं हो रहा है तो कुछ इंटरनल इश्यूज हैं, आपको खुद से हील करने हैं। जैसे ही उन इश्यूज को आप हील कर लोगे, वैसे ही आपका जो ये मनी वाला साइकिल है, आपका यूनियन का साइकिल है, वो कंप्लीशन पर चला जाएगा, एंड कोई भी नेगेटिविटी आपके लिए वर्क नहीं कर पाएगी। ठीक है, ये देखिए द वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ चुका है, आपका फिर से कर्म कंप्लीशन हो चुका है, एंड किसी का अभी बाकी है। एंड मैं चेक कर लेती हूँ कि जिसका कर्म अभी बाकी है उसको कितना टाइम लगेगा। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, अगर जिनका कर्म कंप्लीशन नहीं हुआ है उनको कितना टाइम लगेगा, वो उनका कर्म कंप्लीशन कब तक हो रहा है। यूनिवर्स, कर्म कंप्लीशन कब तक हो रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ टेल। विद इन 2 मंथ्स। ठीक है, 2 महीने के अंदर अंदर में जिनका अभी फील हो रहा है कि हाँ अभी हम उसी साइकिल में स्टक है, नहीं हम क्रॉस हुए हैं और हमारा कर्मा कंप्लीशन है अभी किसी के साथ में, तो यूनिवर्स आपको 2 महीने का टाइम दे रहे हैं। 2 महीने के अंदर में आपको अपने ऊपर वर्क करना है, एंड चीज़ों को एनालाइज करना है कि मेरे साथ हो रहा है, मैं खुश हूँ नहीं हूँ, जैसा भी है, एंड उसको चीज़ों को होने दो, किसी भी चीज़ को फोर्स नहीं करना। अगर कोई आपकी ज़िंदगी में है फ़िलहाल, और आप अब इसको वीडियो सुन के ये नहीं सोचना कि मुझे निकाल देना है, या फिर कोई नहीं है उसको किसी को मुझे खींच के लाना, नहीं, जो हो रहा है वो डिवाइन टाइमिंग पे हो रहा है, बस उसको लेट गो कर दो। आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है, क्योंकि जैसे ही आप अपने आपको इनर बैलेंस कर लोगे, चीज़ें कैसे ठीक हो जाएंगी आपको खुद भी नहीं पता लगेगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं, एंड ये दीपावली पे, नेक्स्ट दीपावली तक आपको काफ़ी मुझे ट्रैवलिंग का ऑफ़र दिख रहा है, एंड ट्रैवलिंग के बाद आपको एक स्टेबल ऑफ़र दिखेगा। बिजनेस किसी का ग्रो कर सकता है, किसी का स्टार्टअप ग्रो कर सकता है काफ़ी अच्छा, एंड किसी को यहाँ पर स्टार क्वालिटी में देखा जाएगा। दिसंबर तक का टाइम है किसी के लिए, तो जो स्टार बनने वाले हैं ना उनके पास दिसंबर तक का टाइम है। और ये वीडियो सबके लिए है, चाहे कोई आप किसी भी धर्म से हैं, तो आप जिस भी अपने इस देवता को मानते हो, जिनको भी आप पूजते हो, आप उनको स्मरण किया करो, एंड आपके पूर्वज भी आपको कुछ, ओके, पूर्वजों का मैसेज ले लेते हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि आप उनको याद किया करो, एंड उनको प्रणाम किया करो सोते हुए, सुबह जिस भी टाइम आप उनको याद कर सकते हो, उनको उनकी ब्लेसिंग्स लिया करो, क्योंकि आप उन्हीं का खून है, उन्हीं का लिनेज को आगे कैरी कर रहे हैं, तो हो सकता है अगर उनके पास कोई पावर्स थी तो वो आपको ट्रांसफ़र हो जाए। ओके, तो बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी आपके, ओके, बड़ा ही स्पेसिफिक मैसेज निकला है किसी के लिए। शायद आप ना कोई यहाँ पर जो वीडियो को देख रहे हो, आप एक तो पहले अपने आप को पूर्वजों से कनेक्शन में लेके आओ। सेकंड चीज़, आप अपने आप को ना स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा ले गए हो। आपको वो बोल रहे हैं कि आपको स्पिरिचुअलिटी में इतना नहीं जाना है, आपको फिजिकल, क्योंकि देखो सबका ना जो असाइन होती है ना ड्यूटी, सबको अलग अलग असाइन होती है। किसी को संत बन के अपने कर्मा को क्लियर होता है, वो ड्यूटी उनको असाइन होती है। पर लेकिन आपको जो चीज़ें असाइन यूनिवर्स की तरफ से हुई हैं वो ऐसी हैं कि आपको स्पिरिचुअलिटी और फिजिकल वर्ल्ड दोनों को 50-50% लेके चलना है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना कि मुझे चीज़ें समझ आ गई हैं, ये मेरा कोई चक्र एक्टिवेट हो चुका, मेरा थर्ड आई चक्र एक्टिवेट है, मेरा क्राउन चक्र एक्टिवेट है, तो मैं अब थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाऊँ, या फिर मैं कोई ऐसी संस्था में चला जाऊँ जहाँ पर, मतलब कि आप फिजिकल वर्ल्ड को छोड़ने के लिए सोच रहे हो, आपको वो नहीं छोड़ना है। आपके जो एंसेस्टर हैं वो आपको स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं कि आपको गृहस्थ जीवन और स्पिरिचुअल जो जीवन है दोनों को मिक्स एंड मैच करके बैलेंस करके लेके चलना है, क्योंकि शायद आप धरती पर वो एग्जाम्पल सेट करने के लिए आए हो कि हम गृहस्थ जीवन के साथ साथ भी स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छी तरह से कैरी कर सकते हैं, एंड जो नेगेटिविटी अपने चारों तरफ फैली हुई है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
तो आपके पूर्वजों का बिल्कुल ये खास संदेश है। तो यस, ये बहुत स्पेसिफिक है या फिर सबके लिए भी हो सकता है, क्योंकि किसी के भी पूर्वज नहीं चाहते कि क्योंकि ये ना क्वेश्चन कई बार हमारे दिमाग में आ जाता है कि हम बहुत तंग हो चुके हैं एंड हमारी चीज़ें नहीं हो पा रही है, तो शायद हम स्पिरिचुअल बनने के लिए बने हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें अगर किसी के माइंड में आ रही है कि मोक्ष मिल जाए, ये हो जाए। नहीं, आपको फिजिकल वर्ल्ड एंड बैलेंस और स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करके जाना है। मेरे को एक मैसेज लेने का और मन कर रहा है, तो आपके एंसेस्टर्स का मैसेज। ओके, तो आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि आपका कोई पर्सनल इशू है ना, जो अभी आप जिस चीज़ से पर्सनली डील कर रहे हो। यहाँ पर कुछ हो सकता है कि किसी को कुछ डिजीज़ हो सकती है, या फिर कोई मतलब कोई पर्सनल चीज़ काफ़ी ऐसी है जो आपकी जगजाहिर नहीं है, एंड वो आपका फाइनली रिजोल्यूशन, वो आपकी चीज़ रिजोल्व हो रही है, ठीक है। तो अब आप उस चीज़ को रिजोल्व करके आगे बढ़ रहे हो, एंड फिर से वही चीज़ है कि आपको स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करना है, एंड पैसा, शोहरत, रुतबा, आपकी शादी, सब कुछ आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो दो चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन चल रहा है ना, अभी वो यूनिवर्स को सरेंडर करो। बार बार किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये बता दो, मुझे वो बता दो। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में बिलीव करो। जिन दो चीज़ों में स्टक हो, यूनिवर्स आपको ज़रूर आइडिया देंगे। जहाँ आप कन्फ्यूजन में हो जाओ, आप यूनिवर्स से बात किया करो। आप कर सकते हो, आप स्पिरिट से बातें कर सकते हो, आप अपने एंजल से बातें कर सकते हो, आप अपने ईश्वर से बात कर सकते हो, अपने पूर्वजों से बात कर सकते हो। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ साइन ज़रूर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छी रहेगी, एंड रेजोनेट कहीं ना कहीं आपसे हुई होगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।